तो एक क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, 3 इक्वेशन दे रखी हैं। लास्ट वाली इक्वेशन में एक वेरिएबल लैम्डा और डाला हुआ है, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी रियल नंबर लैम्डा नॉट इक्वल टू -5। और फिर हमको पता करना है फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशंस इफ लैम्डा इज इक्वल टू -5। तो पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो हमको क्या, तो ये इक्वेशंस अपन ने लिख ली, हमको क्या शो करना है, लैम्डा की वैल्यू यदि -5 नहीं है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती थी, डी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही अपन शो कर देते हैं, है ना, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्या है इस केस में, 3 -1 4 1 2 -3 और 6 5 और लैम्डा ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 लैम्डा प्लस 15, है ना, प्लस 1, है ना, माइनस का माइनस फिर प्लस हो गया, लैम्डा प्लस 18, लैम्डा प्लस 18 और प्लस 4 इंटू 5 - 12 मतलब -7। ठीक है, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपना प्रूव हो गया कि लैम्डा यदि -5 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इसका मतलब कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या पूछा है कि यदि लैम्डा -5 है तो क्या सॉल्यूशन निकलता है। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो नेक्स्ट अपने को क्या पता करना है, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशंस इफ लैम्डा इज इक्वल टू -5। तो लैम्डा इज इक्वल टू -5 है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, डी जो है वो 0 हो गया। अच्छा ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, डी इज इक्वल टू 0 में 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मतलब ये मैं केवल डिस्कशन के लिए कर रहे हैं, है ना, आप, है ना, यू शुड बी अवेयर। कई वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं ये कि एक तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब D1 या D2 या D3 0 के बराबर नहीं हो। इन तीनों में से कोई एक भी 0 के बराबर नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, और इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए क्या है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या इम्प्लिसिट है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशंस इफ लैम्डा इज इक्वल टू -5, मतलब d इज इक्वल टू 0 होने पे इन जो सॉल्यूशंस जो हैं वो तो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब D1 D2 D3 0 हो जाए। तो आप ऐसा करें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू -5 डाल करके D1 D2 D3 निकाल लें, ये तीनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो है ना वो 0 आएगी। ठीक है, तो अब अपन वो सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा इस इक्वेशन में भी लैम्डा की जगह पे -5 अपने को डालना है, तो यहाँ पे, है ना, -5 डाल देते हैं, इसको मिटा करके -5 ले देता हूँ। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3x प्लस 6y माइनस 9z इज इक्वल टू -6। ठीक, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 प्लस 4z इज इक्वल टू 3, तो माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 7y माइनस 13z इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। ठीक, तो z क्या आ गया, 7y प्लस 9 अपॉन 13। ठीक है, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब पहली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 6, और ये सेकंड इक्वेशन को इससे माइनस कर देते हैं, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -2। ठीक है, इन दोनों को यदि अपन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 7x प्लस 5z इज इक्वल टू 4, और या फिर z इज इक्वल टू 7x माइनस 4 अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया। तो अपने जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो गए, 7x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू
7y + 9/30 है ना, कंबाइन कर दिया। तो जो सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे है ना, बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3D में, और वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब जैसे x की किसी भी वैल्यू के लिए आपको बाकी वैल्यूज निकालनी हो तो है ना, जैसे x = 1 डाल दिया, यदि x = 1 यदि हम डाल देते हैं तो z जो है वो क्या आ जाता है 3/5, और इसी तरह से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि कॉमन है इन तीन प्लेन्स के लिए। तो ये आपका आंसर।